आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। बीते दिनों दुर्ग में जो एक मासूम के साथ दरिंदगी और हत्या की जो खबर सामने आई थी, उस खबर में जो आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है मासूम का सगा चाचा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। लेकिन परिवार वाले इस पर सवाल उठा रहे हैं कि वह अपराधी नहीं है। पुलिस पर भी सवाल उठा रहे परिवार वाले और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, CBI जांच की मांग कर रहे हैं। इस घटना को लेकर परिवार जन मीडिया के समक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं मान ही नहीं सकता ना कि मेरा भाई कर सकता है। मैं मान नहीं सकता क्योंकि शुरू से बचपन से लेकर हर चीज़ किया है उसके लिए। तो ऐसा थोड़ी कर देगा वो। किस प्रकार का व्यवहार था बच्चे से? बढ़िया थे। तो किसको दोषी मान रहे हैं? अब जिसका कार में पकड़ाया, कार भी यहाँ नहीं था, अचानक भी कार भी आ गया। अब कार नहीं पता कहीं था क्या था, बहुत गंदा था कार। अब AC चालू था, फिर बच्चे का पूरा शरीर पूरा ठंड से अकड़ा था पूरा। अगर इतना गर्मी, कौन सा बारिश तो नहीं है, और कार के अंदर में भी अगर बंद भी रहेगा कार गर्मी रहेगी। AC चालू था, अब बिना ठंड बिना से अकड़ नहीं सकता बॉडी। पुलिस जो कार्रवाई की, क्या वो उसको आपको मतलब अभी पुलिस वाले लोग भी मेरे को कुछ रिपोर्ट कुछ नहीं बताया है जी। आपको उनकी कार्रवाई पर शक है? मेरे को शक उसी कारण में चाहता हूँ जो भी है कोई भी रहे न्याय मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं? मेरे को न्याय चाहिए। आराम चाहिए, गड़बड़ी नहीं करना है। मतलब जो सरकार से जो पैसा मिले 2 से 2.5 लाख हमको वो नहीं चाहिए। कौन देने आया था पैसा? मतलब दे रहे हैं सरकार तरफ से, मतलब मिलता है बोलते हैं, सबको मिलता है बोलते हैं, वो हमको नहीं चाहिए। हमको मेरी बच्ची का न्याय चाहिए। मेरे को जो आरोपी है उसको मेरे को फांसी चढ़ाना है। फांसी आरोपी बता रही पुलिस? नहीं, वो नहीं है। कौन है फिर? वो जिसके गाड़ी में मेरे को जो मिला है बादल मेश्राम, और जिसका जीजा क्या नाम है? अनुराग मेश्राम, बादल मेश्राम। बच्ची के साथ चाचा का व्यवहार कैसा था शुरू से? बाप बेटी होते ना एक तो वैसे था। मतलब उसको नहलाना धुलाना, मतलब हगना मुतना सब कराया है उसको। बहुत दूर से ज्ञान ज्योति से यहाँ तक स्कूल से यहाँ लाता था। करना होता तो वो उतना ही समय करता, इतना समय का इंतजार नहीं करता मेरी बच्ची के लिए। हम लोग इतना समय इंतजार नहीं करता। घर में वो अकेले रहता है। मेरे को ये बच्चे लोग को वही न्याय चाहिए। मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए। CBI का जांच मतलब पूरा लोगों को करना चाहिए। कोई भी हो उसको फांसी चाहिए। जो व्यक्ति है, जो 2 व्यक्ति भी आराम चाहिए, गड़बड़ी नहीं करना है। उक्त घटना को लेकर कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मासूम के परिजनों से मिला, घर जाकर मुलाकात की। साथ ही दुर्ग SP से मुलाकात करने के बाद क्या कहा?
खैरागढ़ विधायक हर्षिता जी हैं हमारे साथ, डोंगरगढ़ विधायक हमारे साथ, छन्नी साहू जी है पूरे विधायक, और साथ में हेमा देशमुख जी हैं पूर्व महापौर, और साथ में कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जन हैं, जिलाध्यक्ष जन हैं। और हम सभी आए पीड़िता के परिवार से मिलने, पीड़िता के परिवार से मिले और बहुत ही दुख, एकदम बहुत ही अमानवीय घटना लगा, क्योंकि जो पीड़िता हैं, पीड़िता का एकदम स्वच्छ बयान आ रहा है इसमें कि उनके जो देवर को पकड़ के ले गए हैं, तो उनका ये कहना नहीं है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे निष्पक्ष जांच हो। उनको डाउट है जिस कार में पीड़िता मिली, बच्ची मिली, उस कार के ऊपर डाउट है, क्योंकि उस कार का जो मालिक था, जो लड़का था, वो लगातार सुबह 10 बजे से बॉडी मतलब बच्ची गायब थी, तो 11 बजे से वो लड़का गुमराह कर रहा था इनको। लगातार वो गुमराह किए जा रहा था कि बच्ची को हम उस चौक में देखें, बच्ची को इस चौक में देखें। फिर 4 बजे अचानक से गाड़ी आती है और रात को 10 बजे वो गेट खोल के दिखाता है कि यहाँ बॉडी है। तो भाई इनका ये कहना है कि उनके ऊपर भी जांच हो, तो उनको वहाँ पे बिठा के चाय पानी पिला के भेज दिया जा रहा है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की रहा है। और इनके घर वाले को उठा के, इनके सास ससुर को उठा के मारपीट किया जा रहा है। इनकी एक 2.5 साल की बच्ची है इनके यहाँ, मतलब बुआ है, वहाँ की बुआ है, उसको रात को 8 साल की बच्ची, उसको रात को 2:30 बजे उठा के उसको टॉर्चर करते, मारते पीटते ले जाया गया। उसको ये बोला गया कि तुमको पटरी पे सुला देंगे। इस टाइप का ये कहाँ का कानून है? कहाँ ये है कि रात को 2:30 बजे आप किसी बच्ची को उठा के ले जाएं? आप दिन में ले जाइए ना। और इनके घर वाले को सब मारपीट किए हैं, लगातार इनके साथ मारपीट हो जा रहा है, कबूल करवा रहे हैं कि आपके यहाँ हुआ है रेप। भाई आप निष्पक्ष जाँच कीजिए, किसी के दबाव में मत आइए। आप जाँच कीजिए कि गाड़ी में कहाँ से बॉडी आया। आप उस लड़के को पूछिए जिनके ऊपर इनको शक है। इन लोग खुलेआम उनका नाम बोल रहे हैं, नाम पे जांच कीजिए। तो आप सीधा एक को टारगेट करके उनको कबूल करवा रहे हैं। और अभी तक ना ही डीएनए टेस्ट हुआ है। अगर टेस्ट में गया तो भी आया नहीं है कि आप आरोपी बोल सकते हैं। किसी को ये कानून में लिखा नहीं है कि बिना जानकारी के आप उसको आरोपी घोषित कर दो। परिवार वालों को कहना है निष्पक्ष जाँच हो, चाहे वो देवर ही क्यों ना हो, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। और मैं पुलिस वाले से भी ये निवेदन कर रही हूँ कि क्या होता है, कोई भी केस होता है उसके बाद उनको लंबा 2 साल 3 साल प्रक्रिया चलते रहता है। इसमें तुरंत इसमें कार्रवाई होना चाहिए और तुरंत फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि जो आरोपी है, जो अपराध करते हैं, उनके मन में दहशत हो। 2 महीने पर कार्रवाई होती, 2 महीने इसमें है, पॉक्सो नियम के अनुसार इसमें फांसी की सजा है। तो फांसी की सजा लगते तक तो केस भूल जाते हैं लोग। तो 2 महीने में आप सजा दिलवाइए, फांसी दीजिए, ताकि ये जो अपराध है वो बंद हो। और साथ में मैंने ये देखा है कि जैसे अपराध बढ़ता है उसमें कहीं ना कहीं नशा का हाथ रहता है, चाहे दारू हो चाहे सूखा नशा। और ये जो सरकार है नए नशा को बढ़ावा देते जा रही है। अभी दारू भट्टी खोल रही है जगह जगह। क्या होगा, दारू भट्टी खुलेगा तो क्या हम तो बाहर सुरक्षित थे ही नहीं, आज घर में भी सुरक्षित नहीं है। आज घर ही का तो मामला है कि घर में 9 कन्या भोजन करने आई, वो बच्ची रेप की शिकार हुई है। कितना दर्दनाक, उसके चेहरे पे यहाँ पूरे सिगरेट के दाग, बड़े बड़े बॉडी में चकत्ते के, जलाने के, अंदर के पार्ट से उसमें एसिड डालना, कितना अमानवीय घटना है। विजय शर्मा जी ने कहा है कि गृह मंत्री जी ने कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और बहुत जल्द चार्जशीट इस पूरे मामले में पेश कर लिया गया। उनका साफ दावा है कि जो चाचा है वही आरोपी है। तो उन्होंने कैसे ये दावा कर दिया कि वो आरोपी है? आप बताइए ना, उन्होंने कैसे दावा किया? उनके पास टेस्ट आ गया, रिपोर्ट आ गया है क्या? मेरा क्वेश्चन इतना है कि डीएनए टेस्ट आ गया है क्या? आ गया है, आप लोग के नॉलेज में है? तो उनको कैसे पता कि वो टेस्ट आ गया है कि उनका आरोपी वो है? वो तो कबूल भी नहीं कर रहा है, उसको तो मारा पीटा जा रहा है। जब तक कोई टेस्ट नहीं आता उसमें गहन जाए ना, जिनके ऊपर इनको भी डाउट है उनको भी ले जाए ना। कांग्रेस का पूरा स्टैंड क्या रहेगा? हमारा स्टैंड तो ये है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का मामला नहीं है, शुरुआत हो चुका है। आप लोग देखिए, 2 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची के साथ रेप घटना हो रहा है। और ये जो घटना है ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। दुर्ग पुलिस की भूमिका कैसे देखते हैं? दुर्ग पुलिस की भूमिका तो दिखा रहे हैं, इनके यहाँ के पीड़िता के परिवार को दिखा रहे हैं। आप अभी मैं पीड़िता के पूरे बॉडी का निशान दिखा दूंगी। उनके दादी को मारा गया है, उनके पापा को मारा गया है, 2.5 साल की बच्ची को उठा के मारा गया है। आप बोल रहे हो कि हमने पकड़ लिया है, एक व्यक्ति को पकड़ के आप फाइनल कर लिए। आप पहले जांच तो कीजिए। टीम में एसआईटी की गठन की है, 7 सदस्यों का टीम बनाया, उसी का वो भी इसी मामले में जांच करेंगे। तो क्या लगता है कि और कुछ बदलेगा पिक्चर? अभी अब पिक्चर तो पूरी इनके हाथ में है।
अभी तक जो पीड़िता लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इसके ऊपर जांच होना चाहिए। जिसकी गाड़ी पे लाश मिला है उस गाड़ी पे कैसे भाई उसकी गाड़ी पे बॉडी कैसे गया? एसपी से भी आपने मुलाकात करने? अभी मैं जा रही हूँ एसपी से, अभी यहाँ से मुलाकात करने जा रही हूँ। को इस पूरा किरदार बता रही, नशे के कारण ये हुआ? नशे को इसलिए किरदार बता रही हूँ कि जब तक व्यक्ति नशे में नहीं है तो वो अपनी बहन को बहन मानता है, अपनी माँ को माँ मानता है, और जहाँ वो नशे में जाता है भैया तो वो सब चीज भूल जाता है। क्या हो सकता है चाचा ने ऐसा घटना को अंजाम दिया हो सकता है क्या? मैं बोल रही हूँ कोई भी अगर व्यक्ति है जो इस, मैं किसी को अभी ये नहीं बोल रही हूँ कि यही वो घटना को अंजाम दिया, हो सकता है। देखिए नशा एक कारण है हमारी जो आपराधिक स्थिति को बढ़ाता है। अच्छा ये बता, आखिरी सवाल कि आप लोग की सरकार आई थी शराबबंदी के नाम को लेकर, फिर क्यों नहीं आप लोग ने बंद कर दी? होता ही नहीं है। देखिए शराबबंदी के नाम पे आई थी और कोशिश भी किए हमने, धीरे धीरे किसी भी चीज को अगर नशा है ना उसको धीरे धीरे ही बंद किया जा सकता है। हमने बंद करने का प्रयास किया, सरकार बदला, ये सरकार आई, उसने सरकार बदलने के बाद उसमें अंकुश लगाने के बजाय उसको बढ़ावा दे रहा है। आज आप सोचिए ना, आप गली गली या घर घर में अगर शराब मिलेगा, हमारे बच्चे शराब पिएंगे, घर की स्थिति क्या होगी? आज हम बाहर में सुरक्षित नहीं थे, हम बाहर जा रहे हैं, आप घर में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इस स्थिति को देखना है और मैं निवेदन करती हूँ विष्णुदेव साय सर, निष्पक्ष जांच हो, अच्छे से जांच करे, क्योंकि पीड़िता को पैसा नहीं चाहिए। अभी कलेक्टर साहब के केबिन में गई थी, उन्होंने 2.5 लाख देने के लिए इनको बात किया है और ये पीड़िता उससे इनकार कर रही है। उनका ये कहना मुझे 2.5 लाख पैसा नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और मैं भी ये विष्णुदेव सरकार से मांग करती हूँ। एसपी से बात हुआ, एसपी साहब ने पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया है और उन्होंने बताया, और उनका जो बयान आया है कि उनके चाचा का, बाकी 4 लोगों का बयान है, उनका ये कहना है कि बयान के जो कुछ बातें अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे वो कार में कैसे आई, बॉडी कार में कैसे आया, वो भी क्लियर नहीं है, रेप की जगह भी क्लियर नहीं है। लेकिन उसके जो ऊपर नीचे जवाब के अनुसार इन लोगों का कहना है कि वो आरोपी है, जो घुमा के जवाब दे रहा है उनके चाचा। लेकिन मैंने डीएनए टेस्ट का बात किया है कि जब तक डीएनए टेस्ट नहीं आता तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते। आप वो टेस्ट क्लियर हो जाता है तो क्लियर हो जाएगा। तो इनका कहना है कि 5 लोगों का डीएनए टेस्ट गया है, 3-4 दिन में टेस्ट आ जाएगा तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। और साथ में हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है कि किसी के दबाव में आप आके काम नहीं करेंगे, आप निष्पक्ष जांच कीजिए करके, तो उसमें कार्रवाई निष्पक्ष करने की बात को माने हैं। और साथ में मैंने एक मांग किया है कि 8 साल की बच्ची है उसको रात को 2:30 बजे ला के थाने में उसको चमकाया गया, डराया धक गया, रेल की पटरी में सुलाने की बात कही, उस पुलिस के ऊपर कार्रवाई की मांग की हूँ। तो उसको सस्पेंड करने का मांग की है और उसको एसपी साहब अभी संज्ञान में लिए हैं और वो शाम तक कार्रवाई शायद क्लियर कर देंगे। शाम तक उस जो पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, परिजन सीधा कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, गलत कार्रवाई हो रही है, ये बात हुई आपकी? हाँ, हमने ये बात क्लियर किया, परिजन ने ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सीबीआई जांच की बात है। तो अभी तो बस वो टेस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, एकदम से क्लियर नहीं हो रहा है, एकदम से क्लियर किए भी नहीं है कि वही आरोपी है। अंदाजा बस पेश कर रहे हैं कि ये आरोपी है, तो हम भी बोल रहे हैं कि ये आरोपी हो सकता है। लेकिन अभी तक जब बॉडी कार में कैसे आई वो भी क्लियर नहीं है, तो आप कैसे, जब पूरा पिक्चर सामने आएगा, पूरा एक चीज क्लियर होगा तभी आप क्लियर कर पाएंगे। हड़बड़ी में इन्होंने आरोपी सिद्ध कर दिया है क्या? मेरा तो मानना है कि ये हड़बड़ी में सब चीज क्लियर करने के लिए, माहौल को शांत बनाने के लिए, कोई कुछ भी ना हो, ये भी हो सकता है। एसपी साहब ने माना है कि इनसे हड़बड़ी गड़बड़ी कुछ नहीं, वो एसपी साहब ने ऐसा नहीं माना है। एसपी साहब का एकदम क्लियर कहना है कि मैं न्याय ही दिलाऊंगा, न्याय की बात करूंगा, और हमने भी ये बात को कहा और हमें एसपी साहब के ऊपर विश्वास है कि वो निष्पक्ष जांच करे। सीबीआई जांच की बात और अभी तो जांच हो रहा है, अगर इसमें जांच अगर हमको डाउटफुल होगा तो हम सीबीआई की जांच के लिए हम अपील करेंगे और आवाज उठाएंगे। मैडम ये सब देखते हैं कि जब पहले उन्होंने सिद्ध कर दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दिया था कि यही आरोपी है, उसके बाद कल एसआईटी गठन किया जाता है, तो उसको किस तरीके से? बस गोलमोल दबाव, भले ये एसपी साहब कुछ ना बोले, लेकिन हमें तो लगता है दबाव तो होगा सरकार का, सरकार का दबाव कहीं ना कहीं होगा। लेकिन एसपी साहब तो एकदम क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, और हमने तो सिर्फ ये मांग रखा है जब तक डीएनए टेस्ट नहीं आता है तब तक आप आरोपी किसी को कह नहीं सकते। नहीं, वहाँ पे कुछ कपड़ा मिला है, अगर कहाँ पे रेप हुआ वो जगह अगर क्लियर होता वो भी सही बात होता। अभी भी डाउटफुल है कि रेप कहाँ पे हुआ है, रेप हुआ है उस बच्ची के साथ, लेकिन वो जगह क्लियर नहीं है, वो बॉडी कार में आया कैसे,
उसका नाम सामने आ चुका है, उसको जेल भेजा जा चुका है, अब इसके लिए क्या करेंगे आप? हम आवाज उठाएंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम जो पीड़िता है उनको न्याय दिलाने की मांग करेंगे। अगर हमको सही, हम 4 दिन वेट करते हैं, 5 दिन वेट करते हैं, टेस्ट आता है उसकी रिपोर्ट के अनुसार, उसके अनुसार हम अपना अगला कदम उठाएंगे। जो दूसरा जो एसआईटी का गठन हुआ है उसमें उसी थाने के थानेदार को एसआईटी टीम मिली है, ये तो बिल्कुल गलत है। आप मानती है निष्पक्षता होगा? नहीं, निष्पक्षता कहीं नहीं हो सकता भाई। जब अभी मैंने मांग किया है तो अभी मैं बोली अभी आप मैंने तुरंत कार्रवाई की मांग किया। जिस बच्ची को 2:30 बजे, किसी कानून में नहीं लिखा है, आप कानून की किताब उठा के देख ले, कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप 2:30 बजे रात को किसी बच्ची या किसी महिला को आप थाने लाएं। इन्होंने लाया, गलत किया। और जब हम बात किए तो इनका ये कहना है कि स्थिति ऐसी थी कि हम 2:30 बजे रात को ले आए, उस बच्ची को डराया चमकाया गया। अब उसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो बोले कि हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। ज्यादती तो है ही, क्लियर है। अभी मैंने सस्पेंड का मांग किया कि तुरंत अभी कीजिए तो हम जाएंगे करके। उनका कहना है कि जब मैं जांच करूंगा तो क्लियर करूंगा, तो हम शाम तक वेट करेंगे कि क्लियर हो जाए। सस्पेंड तो होना चाहिए ना, नहीं किया तो क्या करेंगे? कदम उठाएंगे। दूसरा सर मैडम, आप दुर्ग एसपी श्री जितेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल और परिजनों की बात को लेकर क्या कुछ कहा? जी सर, कांग्रेस के विधायकों का एक दल आया था, मुलाकात हुई आपसे बच्ची के हत्याकांड के मामले में, क्या बातचीत हुई, क्या विचार है? जैसा कि आप लोगों को पता है, 7 तारीख के जो घटना थी जिसमें 6 साल की मासूम के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें पुलिस अपनी विवेचना जारी रखे हुए और आरोपी को अरेस्ट करके अभी हमने जेल भेजा है। उसी में कांग्रेस की तरफ से एक विधायक दलों का और पूर्व विधायक लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था, जो घटनास्थल और शायद पीड़िता के परिवारजनों से मुलाकात कर घटना की वस्तुस्थिति जानने के संदर्भ में गया हुआ था। वहाँ से निकलने के बाद वो लोग यहाँ आए थे और उन लोगों की एक ही डिमांड थी कि जो घटना है उसकी सही से अच्छे से जांच हो और जो भी आरोपी हो उसमें उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए कठिनतम जो दंड होते हैं वो दिलवाए जाएं। पुलिस का भी यही उद्देश्य रहा है पहले दिन से ही, और पुलिस इसमें लगी भी हुई है, जिसमें जो भी आरोपी पकड़े गए हैं और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और हमने जैसा कल ही एक एसआईटी भी गठित की है, जो कि विवेचना समय से पूर्ण करके चार्जशीट करके विदिन 6 मंथ हमारा टारगेट है कि इसमें कठोरतम दंड दिलवाने का। तो उनकी एक जो डिमांड है वो पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही थी, और कुछ बातें उन्होंने और रखी कि परिवार बोल रहा था कि वो जो आरोपी था वो दूसरा था, तो उनके बारे में भी हमने उनको डिटेल में बताया कि जो परिवार बोल रहा है, अभी हमारे परिवार से बातचीत करने को मौका नहीं मिल पाया था, नहीं तो हम उनको भी समझाते कि किस बेस पे हमने बनाया है। हमारे पास आरोपी बनाने के प्रॉपर एविडेंस और आधार हैं, और जो उन्होंने बताए थे पहले आरोपी, उसको वो मुख्य आरोपी में नहीं निकले, उसके भी बनाने के हमारे पास प्रॉपर आधार थे। तो वो हमने उनको समझाया और वो सहमत हुए। जब हमने उनको डिटेल शेयर की, तो आगे कार्रवाई चल रही है। और ये केस ऐसा है जिसमें हम सभी शायद एक ही तरफ खड़े हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो। सभी लोग चाहते हैं कि इसमें जो अपराधी है वो उसको कड़ी से कड़ी दंड मिले, और यही पुलिस का भी उद्देश्य। सर, परिवार पर यह आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती उसको जो आरोपी बनाया है सुनने से आरोप है, जबकि अन्य लोग को छोड़ दिया जा रहा है। जबरदस्ती आरोप कोर्ट में नहीं सिद्ध होते, तो अभी कोर्ट बैठेगा तो कोर्ट में जो सिद्ध करना है वो हम सिद्ध करेंगे। हमारे पास प्रॉपर तर्क है और हमारे पास प्रॉपर आधार है। मामले में और आरोपी बन सकते हैं क्या, जो सच को भटका रहे थे, मतलब सबूतों को मॉडिफाई कर रहे थे, ऐसा कुछ? 70% चांस, 80% चांस नहीं है कोई आरोपी बनने के, क्योंकि घटना जो बच्ची के साथ दिख रही है वो एक ही व्यक्ति ने किसी ने किया है। छुपाने या किसी को पता हो उसको लेकर कोई और आरोपी इसमें नया निकल सकता है। हमने डीएनए में भी जो सस्पेक्ट थे वो पहले दिन उसको लेके 3-4 लोगों का डीएनए का प्रोफाइलिंग भेजा हुआ है, तो मेरे ख्याल से एक ही आरोपी है और वो हमारे पास है, और कुछ दिनों में वो साबित भी हो जाएगा। जो सर परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं सीबीआई जांच हो जाए, और यदि उस सीबीआई जांच में क्लियर हो जाता है कि चाचा दोषी है तो फांसी पर टांग दो, उन्हें कोई दिक्कत? हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सीबीआई जांच हमारा काम नहीं है। सीबीआई शासन का निर्देश है, परंतु भरोसा रखें और
पुलिस की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमने अरेस्ट किया है तो प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर ग्राउंड पे किया हुआ है और हम उसको प्रूव भी करेंगे कोर्ट में। और उसके बाद भी उनको लगता है कि उसमें जांच की जरूरत है तो वो शासन से अपना डिमांड कर सकते हैं, उसमें पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सर, पुलिस वाले ने आरोपी को पकड़ लिया तो एसआईटी की क्या जवाब? एसआईटी इसलिए गठित की गई है कि डे टू डे उसकी विवेचना पे नज़र रखी जा सके और विद इन 15-20 डेज हम उसकी विवेचना खत्म करके सभी लीगल पहलुओं पे, ताकि जो भी चेकलिस्ट बनाई गई है ऐसे सेंसिटिव अपराध के लिए जिसमें क्या क्या करना होता है, समयबद्ध कैसे वीडियोग्राफी से लेके बाकी चीज़ें, तो उसके लिए एसआईटी गठित हुई है। उसमें पद्मश्री तंवर मैडम को जिम्मेदारी दी गई कि वो डे टू डे विवेचना का पूरा एनालिसिस करें, क्वालिटेटिव विवेचना करें, ताकि कोर्ट में हम उसको अपराध सिद्ध करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो और समयबद्ध करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम उसको ले जाना है। अभी जैसे ही हमारी चार्जशीट तैयार होगी हम डीजे मैडम से अनुरोध भी करेंगे कि इसकी सुनवाई डे टू डे पे लें और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके इस पर सजा भी दिलाएं। एक तो पहले मैंने ये नहीं बोला कि परिवार उससे सहमत है, मैं परिवार को खुश करने के लिए विवेचना नहीं कर रहा, हम लोग कानून सम्मत कार्रवाई के लिए विवेचना कर रहे हैं, बच्चे के न्याय के लिए विवेचना कर रहे हैं, न्याय के लिए कर रहे हैं। दूसरे जो आपने अभी स्टेटमेंट दिए इसमें खुद ही बहुत सारे ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं जिसकी पुष्टि उन्होंने नहीं की है। गाड़ी बंद रहने पे कभी भी एसी चालू नहीं रहता, एसी बंद रहता है। गाड़ी वहाँ पे पिछले 2 दिन से खड़ी थी, हमारे पास उसकी पुष्टि है। हमने सारे स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं किए हैं कि हम कुछ बोल दें और उसके पीछे करनी है, हमारे पास सारे उस गाड़ी के मालिक का पिछले दिन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, कहाँ कहाँ था उसकी पुष्टि है, उसके साले जो बादल है उसको कहाँ कहाँ था उसकी पुष्टि है। तो हमारे पास प्रॉपर आधार है। हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं कि हमने ऐसे मन हुआ हमारा और हम उठा के ले आए और हम बंद कर दिए। अगर हमको ऐसा करना होता तो हमको आरोपी मिल ही गया था, हमको भीड़ ने पकड़ के पीट के आरोपी दे दिया था, हम उसको आरोपी बना के हम खुश हो जाते। उसको आरोपी ना बनाने का हमारे पास क्या लॉजिक था? हमारे पास तर्क है कि वो आरोपी नहीं है। बादल में सर छोड़ दिया गया सर। हाँ, कल रात में उसको थाने के टीआई को उस टीम में रख दिया, तो सर ऐसे में तो जांच प्रभावित हो जाएगी, ये संगीता सिन्हा कह रही है। ऐसा नहीं है, विवेचक रखने का इसलिए रखा गया था क्योंकि टीआई ही उस अपराध के विवेचक है। तो सबसे पहले इंसिडेंट से लेके 100 जब उसकी गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज हुआ तब से लेके आगे अग्रिम कार्रवाई तक वो था, इसलिए उसको उसमें रखा गया है। उस थाने का वो इंचार्ज है और ऐसा कोई खास कारण नहीं। परिवार जो विवेचना से सहमत है, परिवार विवेचना से डीएनए के लिए प्रोफाइलिंग भेजी गई हुई है और मुझे लगता है 1 आध हफ्ते में डीएनए फोरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी हमारे पास बहुत डिटेल में नहीं आई है। जो हमको इनिशियल जो वर्बली जो हमको पता चला था, वो जो जीरोइंग करने के लिए जो डॉक्टर की टीम के साथ पीएम हुआ है उसमें जैसा मैंने पहले भी दिन बताया कि रेप की पुष्टि हुई थी और रेप के अलावा जो डेथ का कारण था वो ड्यूरिंग रेप कार्डियो अरेस्ट शॉक आया था, वो पुष्टि हुई है। पुष्टि ये भी गाड़ी की जो जांच हुई थी उसके जांच में ये पुष्टि हुई थी कि गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें इससे इन सब चीज़ों से थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ये क्लियर हुआ था कि घटनास्थल जो है वो घर के अंदर ही का ही है, तो उनके बेस पे सारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी थी। सर आप बता रहे बहरहाल आपने देखा सुना इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप सचेत रहिए, सावधान रहिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जिनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद।
आशीर्वाद अपार्टमेंट, आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK 3 BHK प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना, आशीर्वाद अपार्टमेंट।